हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं इंटर फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो गया। अब सेकंड लिस्ट की बारी है, तो वो सेकंड लिस्ट 5 जुलाई में मार्केट ही नहीं चल रहा है। सेकंड लिस्ट का एडमिशन 5 जुलाई को आने वाले, बोर्ड अभी हाल ही में अपडेट किया है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझने में बहुत बड़ी डॉट्स आ रही है। जैसे कोई बच्चे इंग्लिश हटाना चाहते हैं, उसको इंग्लिश आता ही नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहले आप जो इंटर का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट बात, एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज फर्स्ट का जो आप लोग सिलेक्शन करते हैं उसी में फर्स्ट आता है। पेपर फर्स्ट में ही अब कर दिया गया है। इसमें आप चुन सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश रख सकते हैं या फिर हिंदी। इसमें सबसे बड़ी बात, कैलकुलेटर बच्चे जानते हैं यहाँ पे इंग्लिश रख सकते हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश रखते हैं, तो फंस जाते हैं। कंपलसरी हमारा सब्जेक्ट जो है, इसमें फर्स्ट यूनिट में इंग्लिश अगर आपको पढ़ना आता है तो आप अच्छे से रखिए। नहीं इंटरेस्ट इंग्लिश में नहीं है तो हम हिंदी रख के साइड हो जाएंगे, छट जाएंगे। फिर हमारा आता है लैंग्वेज सेकेंड, यानी टर्म, आपका जो मातृभाषा गांव घर में बोली जाते हैं। जैसे कोई मुस्लिम समुदाय के आते हैं तो वो उर्दू रखेंगे, अगर कोई हिंदू से आते हैं, खास करके अगर मिथिला के क्षेत्र तो वो मैथिली रखेंगे। बाकी कोई अगर पूर्णिया वाले अगर वगैरह क्षेत्र से आते हैं तो मगही रखेंगे। बाकी जो भी भाषा आप अच्छे से जानते हो उसको आप एडिशनल में लैंग्वेज 2 में चूज करेंगे। ये तो रही बात की बात, यानी पेपर के बाद लैंग्वेज के बाद सबसे बड़ी बात मुख्य हमारा है ये आर्ट्स जो आप विषय रखते हैं। सबसे बड़ी बात है विमर्श करने को, ये बड़ी बात है कंपलसरी सब्जेक्ट आके क्या रखें। कितना आदमी होते हैं, बहुत आदमी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के डर से साइकोलॉजी रख लेते हैं अपने आप को। गलत लोग तो ज़्यादा रखते ही है, साइकोलॉजी रखते हैं। साइकोलॉजी का सिंपल स्वभाव है, अगर आपको डिग्री ग्रेजुएशन का चाहिए तो आप साइकोलॉजी रख लीजिए, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं, अगर थोड़ा मेहनत करने से भी अगर कुछ हो रहा है तो आप कंपलसरी सब्जेक्ट अपने आप को चुनिए। साइकोलॉजी, म्यूजिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, अब और वगैरह भी सब्जेक्ट पाए जाते, तो उसका नाम मैं अभी कंपलसरी यहाँ पे नहीं लिख पाया। जैसे सोशोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स गेम्स हो गया, एक्सक्लूटिव्स हो गया, उस तरह का कंपलसरी। अगर यदि आपको कुछ करना है, आप सबसे पहली बात ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो कंपलसरी आगे जाके काम है। जैसे हम अगर हिस्ट्री रख ले, अगर सपोज डेट कोई भी अगर हम कम्पिटेटिव एग्जाम का जैसे तैयारी करेंगे, जैसे हमारा बिहारी पुलिस हो गया, अदरवाइज भी कोई अगर कम्पिटेटिव एग्जाम का हम तैयारी करना चाहते हैं, तो हम ऐसा सब्जेक्ट्स रखें जिससे हमारा 40 से 50% हमारा सिलेबस कवर हो। क्योंकि साइड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि कोई आदमी आपको दिमाग में जंक भर देंगे जो नहीं क्वेश्चन साइड से आता है। नहीं, इसी सब्जेक्ट 10 to 12 के ही सिलेबस से आते हैं। जैसे यूपीएससी अब लोग हम लोग जानते हैं सबसे बहुत बड़ा वर्ल्ड का फेमस एग्जाम है, लेकिन उससे भी 6 to 12 से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग सबसे बढ़िया कंपलसरी सब्जेक्ट पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सबसे पहले जैसे आप रख सकते हैं हिस्ट्री, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे दिए उसमें हिस्ट्री का कंपलसरी 40% अभी की डेट में हिस्ट्री का कम। जैसे हम भी कॉमर्स पढ़े, लेकिन तब पर भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए अभी भी हम लोगों को आर्ट्स पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए अभी आप लोग के पास समय है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छे से चूज करना है। जैसे हम हिस्ट्री रख सकते हैं, कोई भी एग्जाम में हमें काम आएगा। पॉलिटिकल साइंस ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र का इतना अहम रोल है जिसका कोई जवाब ही नहीं। ज्योग्राफी पर सोचने वाली बात है ये, किसी बच्चे का अगर जैसे हमें नक्शा का बहुत अच्छा ज्ञान आ गया तो हम ज्योग्राफी रख सकते हैं। नहीं, किसी बच्चे को अगर नक्शा का ज्ञान आ रहा है तो ज्योग्राफी रख सकते हैं। अगर नहीं आपके पास अगर नक्शा का ज्ञान नहीं है तो आप ज्योग्राफी से साइड भी हो सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी से एडिशनल 10% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तब पर भी आप चाहते हैं नहीं ज्योग्राफी को हम पीछा छोड़ तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, साइड कर दीजिए उसको। हाँ, फिर अगली बात हमारा आ रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। कोई भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स कंपलसरी ही पूछते हैं। इसलिए अगर हम चाहें तो जैसे आप चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री ले लीजिए। हमें कंपलसरी सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट पुराने होते हैं, मिनिमम 3। जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। नहीं, आपको ओनली फॉर ग्रेजुएशन गर्ल्स हैं, ओनली फॉर समय पास करने के लिए करना था, तो आप संस्कृत, साइकोलॉजी, होम साइंस, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, अदरवाइज भी लेके आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो इसके लिए भी क्वेश्चन जाना हो, कोई कंपलसरी नहीं है।
खुद से भी पढ़िए, समझ गए आप। हमारा एक बच्चा 4th सेमेस्टर यानी 4th, आप इसमें एडिशनल सब्जेक्ट बोर्ड ने इस बार कंप्लीट करके बताए हैं, हम एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कोई गर्ल्स लोग होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट लेती है, म्यूजिक्स, जैसे कोई म्यूजिक ले लें, कोई ऐसे होते हैं कुकिंग्स ले लेती है जिसमें खाना हमें लोग को बनाने का प्रोसेस करना पड़ता है। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें हिंदी मैथिली भी लेते हैं। अगर हमारा सजेशन माने तो एक एडिशनल सब्जेक्ट को आप मत लीजिए, इसलिए क्योंकि आपको इसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, और ये जो आपका नंबर है ये आपको बोर्ड में मेन आपको क्लास से 1st या 2nd डिवीजन में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट का अर्थ होता है आप साइड से लिए हैं इसको, ओनली फॉर आपका रुचि है पढ़ना, ना कि आपको इसका नंबर इसमें ऐड किया जाएगा, समझ गए। ये तो थी हम लोग का आर्ट्स का डिटेल्स। कल हम लोग मिलते हैं कॉमर्स के साथ, क्योंकि मैंने भी कॉमर्स का स्पेशलिस्ट किया हूँ। ये था हमारा आर्ट्स के छोटी सा इंस्ट्रक्शंस। देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर के व्यू में चले जाते हैं, लेकिन आपको थॉट्स पता नहीं चलता नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।